अब हम आपको कोविड के कमबैक से सावधान करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। आपको याद होगा, एक वर्ष पहले मार्च के महीने में ही कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और ठीक एक वर्ष बाद प्रधानमंत्री को एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले अब नियंत्रण में आते आते एक बार फिर से अचानक कंट्रोल के बाहर होने लगे हैं। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, आज इस पर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं और साथ ही उन्होंने वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाने की सलाह भी दी है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन तो हैं लेकिन वो वैक्सीन काम में नहीं ली जा रही है। भारत में अब तक कुल वैक्सीन की 6% डोज वेस्ट हो चुकी हैं। 6% डोज तो ऐसी हैं जो वेस्ट हो चुकी हैं। सोचिए, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनके पास अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है, वो इंतजार कर रहे हैं और हमारे देश में 6% वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने आज इस पर और क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है, हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी ही हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आएगा। 25 दिन में कोरोना वायरस के मामलों ने कितनी तेज रफ्तार पकड़ी है, अब आप ये देखिए और सावधान रहिए। 1 मार्च को पंजाब में कोरोना के औसतन 541 मामले रिपोर्ट हो रहे थे, जो 15 दिन के बाद 1338 हो गए हैं। चंडीगढ़ में 49 मामलों से बढ़कर 111 केस प्रतिदिन, छत्तीसगढ़ में 230 से 430, गुजरात और कर्नाटक में कोरोना के मामलों ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली है और महाराष्ट्र में तो हालत और भी खराब है। अगर पिछले एक दिन की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, 28,000, और इन मामलों में से 70% मामले भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात से आए हैं। इससे पहले भारत में सितंबर 2020 को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 97,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और एक दिन में यह अब तक के सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। इसके बाद इस वर्ष 9 फरवरी को कोरोना संक्रमण के 9,000 मामले आए और इस साल एक दिन में आए ये सबसे कम मामले हैं। लेकिन इसके बाद से ये फिर से तेजी से बढ़े और 16 फरवरी को 11,000 से ज्यादा नए केसेस आए और आज कोरोना के 28,000 मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। दुनिया भर में भी कोरोना की संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ब्राजील, भारत तीसरे नंबर पर है और भारत के अलावा कई देश और बड़े देश कोविड के कमबैक से अब चिंता में, क्योंकि दूसरी लहर अब कोविड की आ रही है।
अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ब्राजील में 84,000, फ्रांस में 30,000 मामले दर्ज हुए हैं। ये दो तस्वीरें आपको बहुत कुछ समझा सकती हैं। एक तरफ मार्च 2020 की तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी महीने की तस्वीर है। 24 मार्च 2020 को सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। इस एक वर्ष में हम सब ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द हम सारे सबक भूल गए हैं। आज लोग मास्क लगाने की आदत छोड़ चुके हैं। एक वर्ष पहले हम सब ने सैनिटाइजर का खूब इस्तेमाल किया था, लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोगों को घर से निकलते वक्त सैनिटाइजर याद नहीं रहता। 2 गज की दूरी बनाकर रखने के नियम का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कई शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। किन शहरों में इस वक्त लॉकडाउन के क्या नियम हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में इस साल 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई और इसके बाद से लोगों को यह लगने लगा कि अब तो वैक्सीन आ गई है और अब मास्क की जरूरत नहीं है, जबकि अभी तक देश में केवल 61 लाख लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं और पूरे देश से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे गायब हुए जैसे कोरोना भारत छोड़ चुका हो। हम चाहें तो ताइवान जैसे छोटे से देश से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। ताइवान में जनवरी 2020 में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था। वहां कुल मरीजों की संख्या सिर्फ 990 है और सक्रिय मरीजों की संख्या इस वक्त केवल 26 है और अब तक कुल 10 लोगों की ही मौत हुई है। इस देश की आबादी 2 करोड़ 40 लाख है और हमारे देश की राजधानी की आबादी भी लगभग इतनी ही है, लेकिन यहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 2,500 है और लगभग 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए आज हम ताइवान की बात कर रहे हैं। ताइवान में अगले 2-3 महीनों के लिए सभी रेस्टोरेंट्स बुक हो चुके हैं। ताइवान में काम करने वाले गोल्ड कार्ड की मदद से यहां पर आना जाना भी कर रहे हैं। गोल्ड कार्ड एक तरह का पासपोर्ट है जो काम करने वाले लोगों को मिलता है। सरकार ने 2020 में 800 गोल्ड कार्ड्स जारी किए थे, जबकि 2021 में मार्च तक 1600 गोल्ड कार्ड्स जारी किए गए हैं। यहां की इकोनॉमी 5% की रफ्तार से बढ़ रही है और उद्योगों के अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल, एयरलाइंस, होटल्स और तमाम तरह की कंपनियां खूब पैसा कमा रही हैं, खूब काम कर रही हैं। सारे बार्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, सब कुछ पहले की तरह चल रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि वहां के लोग अनुशासन में रहते हैं, नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम नहीं रोका, लेकिन नियमों का पूरा पालन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर्स हैं, हाथ साफ करते हैं और मास्क उतारते नहीं जरा सी देर के लिए भी। आप सोचते होंगे कि मैं ताइवान के बारे में क्यों बता रहा हूं। ताइवान को यह कामयाबी वहां के लोगों के अनुशासन से मिली। देश में हर जगह आज भी टेम्परेचर्स पूरे अनुशासन के साथ चेक किया जाता है। लोग बिना हैंड सैनिटाइजर और मास्क के बाहर नहीं निकलते, जबकि हमारे देश में लोग कोरोना संक्रमण के बुरे दिनों को अब एक सपने की तरह भूल चुके हैं। भारत प्रतिदिन कोरोना वैक्सीन डोज लगाने के मामले में इस वक्त अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हमें ऐसी लापरवाहियां नहीं बरतनी चाहिए जिससे वैक्सीनेशन से मिलने वाले फायदे बेकार हो जाएं। भारत में इस वक्त कोरोना की 2 वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और हाल ही में कुछ देशों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। यह वैक्सीन भारत में भी लगाई जा रही है और 90% से ज्यादा लोगों को भारत में यही वैक्सीन लगी है जो यहां कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है। आपके मन में भी कोविशील्ड को लेकर कुछ सवाल जरूर होंगे कि आपको यह लगवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने इसे बंद कर दिया है। और इस वैक्सीन को लेकर विवाद क्या है, पहले यह समझ लीजिए। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट सामने आने के बाद अब तक 18 यूरोपीय देशों समेत कुल मिलाकर 21 देशों ने इस वैक्सीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। वो 21 देशों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इन देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की शिकायत यह है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद कुछ लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे। 11 मार्च को डेनमार्क पहला देश था जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगाई। हालांकि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया है। यह संस्था दवाओं को लेकर यूरोपीय देशों की रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इस संस्था के मुताबिक वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस बारे में अंतिम फैसला यह संस्था
गुरुवार को लेगी। It is the country's prerogative to do so. It is our responsibility to focus on the science associated with these risks and whether there is scientific evidence to show that they are causally related to the vaccines, and that's what we're doing. And this means that we have to do a thorough analysis of all the cases that are reported and to evaluate whether this is a coincidence or indeed it is a possible causal effect. इस पूरे विवाद पर एस्ट्राजेनेका कंपनी का कहना है कि यूरोपीय देशों और ब्रिटेन में कुल 1,70,00,000 लोगों को अब तक ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 8 मार्च तक उसके पास आए डेटा के अनुसार इन दोनों देशों से साइड इफेक्ट्स के कुल 37 मामले दर्ज हुए हैं, सिर्फ 37, जो कि बहुत कम है। भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड की ही वैक्सीन बना रहा है और भारत में इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, जो हम आपको बता चुके हैं। भारत में अब तक 3.5 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, 3.5 करोड़, जिसमें से 3 करोड़ से ज्यादा डोज कोविशील्ड की लगी हैं और तकरीबन 28 लाख कोवैक्सीन लगी हैं। यानी 92% डोज कोविशील्ड की लगाई गई हैं और 8% वैक्सीन कोवैक्सीन की लगी हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन से होने वाले कुल साइड इफेक्ट्स की संख्या सिर्फ 234 है। सिर्फ 234 लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों में। यानी इसका जो प्रतिशत है वो है 0.02% साइड इफेक्ट हो रहे हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, इस फिगर को आप देख लीजिए। साइड इफेक्ट्स का जो प्रतिशत है वो हमारे देश में सिर्फ इतना है, 0% के जरा सा ऊपर। भारत में वैक्सीनेशन की वजह से एक भी मौत अभी तक नहीं हुई है। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद 71 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार के मुताबिक ये मौत वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई, ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं था। और मैंने खुद भी यही कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। मैं कोविशील्ड की पहली डोज लगवा चुका हूं और मैं अपने अनुभव से आपको यह बता सकता हूं कि मुझे अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना पहले दिन हुआ ना दूसरे दिन हुआ, और मैं लगातार उस दिन से ही आप देख रहे हैं लगातार काम पर आ रहा हूं। और अब थोड़े दिनों के बाद इसकी जो दूसरी डोज है वो भी मैं लगवाऊंगा। अगर आपकी बारी आ चुकी है तो आप जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध करवाई जा रही है उसे आप जरूर लगवाइए। भारत में वैक्सीनेशन की बड़ी जिम्मेदारी वैसे तो मोटे तौर पर सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संभाल रहे हैं। यह वो व्यवस्था है जिस पर भारतीय आमतौर पर सबसे कम भरोसा करते हैं। आप लोग भी सरकारी अस्पतालों पर कम भरोसा करते हैं। भारत में इस समय कुल 32,000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें 27,000 के करीब सरकारी हैं और 5,000 से ज्यादा प्राइवेट सेंटर्स हैं। 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन सरकारी केंद्रों पर हो रहा है और 16% वैक्सीनेशन प्राइवेट सेंटर्स पर हो रहा है। और यही वही सरकारी अस्पताल हैं जहां लोग इलाज न मिलने और घंटों इंतजार करने की शिकायत करते हैं और अव्यवस्था की शिकायत भी करते हैं। भारत के लोग हेल्थ केयर के लिए प्राइवेट सिस्टम पर ही ज्यादा निर्भर रहना चाहते हैं। भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्चे का 71% प्राइवेट हेल्थ केयर में खर्च होता है। लेकिन इस वक्त तस्वीर उल्टी है। प्राइवेट अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जबकि सरकारी सेंटर्स में वैक्सीन लगाने का काम चंद मिनटों में बहुत तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 25,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, जबकि देश में कुल प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 43,000 से ज्यादा है। आज हमने देश के छोटे छोटे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। सर मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, छोटे से इंजेक्शन। आपको इंजेक्शन लग गया, ठीक है सर। दिल्ली में 107 वर्ष के बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। तो जम्मू के इस छोटे से गांव में 100 वर्ष के मोहम्मद हुसैन ने वैक्सीन लगवाई है। वैसे तो कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की प्रेरणा देने वाले पोस्टर्स, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई कॉलर ट्यून, भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें और मैसेज सब हैं। लेकिन जो बुजुर्ग वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं वो असली संदेशवाहक बने हैं
और अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। आज किया आए थे हैं? किया आए थे इतने दवाई लगाने वास्ते इंजेक्शन। अच्छा इंजेक्शन वाली कोरोना का जेड़ा इंजेक्शन हाँ जी जी। कितनी उम्र है थोड़ी? मेरी 100 साल। हाँ। वेरी गुड। गुजरात और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में भी कोरोना से बचाने वाला टीका लगाया जा रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार कहीं सुस्त है तो कहीं लाइनें लगी हैं, लेकिन पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में लगा हुआ है। फ्रंट लाइन में आपको डॉक्टर और नर्स नजर आते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी उठाने वालों में पुलिसकर्मी, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग भी शामिल हैं। ये नोएडा के सरकारी अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर रेणु अग्रवाल हैं। इनका दिन अब सुबह कोविन पोर्टल की तकनीकी बारीकियां सुलझाने से शुरू होता है। सबसे पहले मैं सुबह सुबह फ़ोन करती हूँ, पोर्टल खुलवा लेती हूँ। 8 बजे ही सबकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। 9 बजे वो जैसे ही आते हैं उनको टोकन दिया जाता है। टोकन से उनका नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 4 और उसके बाद उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन। और किसी को वेटिंग टाइम मैक्सिमम 10 मिनट है, आधा घंटा टीका के बाद बैठना पड़ता है। इंजेक्शन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे, लेकिन यहाँ जब हम लोगों को आकर वैक्सीन लगवाते हुए देख रहे हैं, एक सवाल हमारे मन में ये आया कि जो नर्सेज इंजेक्शन लगा रही हैं उनके हाथ कैसे काम कर रहे हैं? दिन भर कितने इंजेक्शन लगा लेती हैं? कम से कम 200-250 लग जाते हैं। 200-250? हाँ। तो मतलब लगातार हाथ चलता रहता है? हाँ लगातार चलता है। थक तो नहीं जाती बाद में? नहीं, ये लगाती है फिर हम लगाते, थकते नहीं हैं। नहीं थकते, आदत हो गई है। एक अंदर से ऐसा जोश लगता है कि जैसे हम रोज मॉर्निंग में आते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें किसी सीमा पे जा रहे हैं और आज बिल्कुल विजय पाके आना है, तो थकान नहीं होती है। तो ये देखिए, अगर हम इन्हें ये कह लें कि कोरोना एक दुश्मन है और ये जंग से लड़ने के हथियार हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैक्सीन है, ये वायल है और यहाँ लगाने का इंतज़ाम है, तो जो ये लोग हैं ये वाकई एक योद्धा हैं। और इसीलिए जैसा इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सीमा पर लड़ने के लिए जा रहे हैं और उसी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं और एक के बाद एक वैक्सीन की डोज यहाँ पर लगाते हैं ताकि लोगों को भी कम से कम मुश्किल हो और जल्दी से जल्दी देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जा सके। लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाने के लिए गांव-गांव जाकर काउंसलिंग की जा रही है। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों को समझा रहे हैं कि आएं और टीका लगवाएं। काम आसान नहीं है, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद आशीर्वाद देकर भी जाते हैं। इन आशा वर्कर्स के लिए ये एक अनोखा अनुभव है। सबसे ज्यादा खुशी है, बड़े बूढ़े का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत इतने खुश होकर जाते हैं लोग। बहुत बुजुर्ग लोग जब आते हैं तो कुछ लोग तो अंदर से डरे भी होते हैं कि पता नहीं टीके लगवाने से क्या होगा, कैसा लगता है क्या, तो उनको हम लोग अपना ही उदाहरण देके समझाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अब से 1-1.5 महीना पहले दोनों डोज 1 महीने के अंतर पे लग चुका है। ये जो अभी आप रजिस्टर में नोट कर रही हैं ये क्या है, थोड़ा समझाइए। ये मैडम नाम है जो पेशेंट आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, ये एज है, ये मेल है या फीमेल है, इतने टाइम पे उनको लगता है, इतने टाइम पे उनको आउट करना होता है। यूपी पुलिस की ड्यूटी में लगी ये महिला पुलिसकर्मी भी वैक्सीनेशन के काम में लगी हैं। इससे पहले झगड़े फसाद सुलझाने का काम होता था, अब यहाँ बुजुर्गों को समझाने का काम है। ड्यूटी के घंटे थोड़े बढ़ जरूर गए हैं, लेकिन घर जाकर बच्चे वैक्सीनेशन के अनुभव की कहानियां पूछते हैं तो इन्हें भी अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा तैनात है और इस वक्त हम नोएडा के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं जहां टीकाकरण चल रहा है। किसी को चक्कर आ जाए, किसी को उल्टी जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारी ड्यूटी होती है कि जो लोग हैं उनके साथी हैं वो हल्ला ना करे, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस वजह से हमारी यहाँ ड्यूटी लगी। सुबह से 8 से और 5 तक की ड्यूटी रहती है, लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को। और हमारी ड्यूटी में चेंज है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ जाती है। अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है, थोड़ा सा उसे मोटिवेशन करना पड़ता है, उधर बिठाना पड़ता है। 28 से लेकर 42 दिन के बीच में आप कभी भी आके सेकंड डोज लगा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले सवालों का और वैक्सीन लगवाने के बाद सेल्फी का दौर चलता है। सब बहुत हेल्पफुल है, बढ़िया है, आप लोग भी और बढ़िया है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान ने कई लोगों के मन में सरकारी अस्पतालों की छवि बदल दी है।
आमतौर पर लोग कहते हैं सरकारी अस्पताल में बड़ा टाइम लग जाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये तो नहीं, गलत बात है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई। मैंने भी यही किया था, इमेजिन कि टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब सिस्टमेटिकली चल रहा है यहाँ पर और जल्दी नंबर आ गया। इतना बढ़िया मैं अरेंजमेंट देखकर मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन लग गया और जल्दी से रजिस्ट्रेशन भी हो गया। कितनी देर लगी पूरा काम होने में? पूरा काम होने में आधा घंटा तो लग ही गया। अभी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगा। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि दिक्कतें खत्म हो गई हों। मेरठ के हस्तिनापुर गांव से अल्पसंख्यकों के मोहल्ले से वैक्सीनेशन करवाने लोग आ नहीं रहे थे, तो डॉक्टरों ने लोगों को घर जाकर समझाया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। टीका लगाने की बात यही बात पहले कब? पहले तो हुए अस्पताल में पहली डोज हो गई तुम्हारी। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख के इस सेंटर में बिजली गुल है, लेकिन टीकाकरण चालू है। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनकी टीम भी जाती है, हमें बताती है कि भाई वैक्सीन से हमें जो फायदा ही है, इससे नुकसान तो कुछ है नहीं। आंगनबाड़ी की जो लेडीज काम करते हैं, उन्होंने जाके घर घर में बताया जब भाई तुम ये लगा लो, तो जब हम आए लगाने भाई कोरोना का लगवा लो सुहा सब क्या क्या आई हूँ 2-4 को। अच्छा, आप मतलब 2-3 लोगों को और भी बोल के आई हैं कि आज जल्दी से लगवाएं। हाँ। भारत में इसी वर्ष 16 जनवरी को हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के साथ कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हुई थी। 1 मार्च से 45 वर्ष से ज्यादा के बीमार और 60 वर्ष से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। पिछले 15 दिन में 60 वर्ष से ऊपर के 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही हैं और दोनों ही सुरक्षित मानी गई हैं। जल्द ही भारत में सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि सरकार का लक्ष्य जुलाई तक ऐसे 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमेशा याद रखिए कि हमें आपकी और आपके परिवार की हमेशा चिंता रहती है और इसीलिए इस तरह की जानकारियां हम आपको, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको देते रहें, क्योंकि आपके पास भी न जाने कितने तरह की फेक न्यूज़ इस वैक्सीन के बारे में पहुंच रही होंगी। बहुत सारी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप के ज़रिए आ जाती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आ जाती हैं। और हमारा तो देश भी ऐसा है कि हमारे देश के जो नेता हैं, बहुत सारे नेता खुद ही सरकार की इस वैक्सीन को फेल करना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, डिज़ाइनर, पत्रकार हैं जो खुद ही अपने ही देश की वैक्सीन पर सवाल उठाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि आप लोग ये वैक्सीन ना लगवाएं और सरकार की ये जो पूरी योजना है इस वैक्सीन को आप तक पहुंचाने की, ये फेल हो जाए। ये सब राजनीति के अलग अलग तरह के दुरुपयोग कैसे लोग करते हैं उसकी आपके लिए कुछ उदाहरण है। इसलिए आपको सही जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए और सही जानकारी ये है इस समय कि आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, चाहे वो कोविशील्ड आपको लग रही हो या कोवैक्सीन लग रही हो। दोनों जो वैक्सीन हैं दोनों सुरक्षित हैं और जैसे ही आपका नंबर आए आपको सारे काम छोड़कर सबसे पहले ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। Good evening and welcome to Z News Bulletin.